नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में हाउ द थिंग्स वर्क। मैं प्रशांत जोशी। मैं अभी बात करने जा रहा हूँ सैटेलाइट के ऊपर। दोस्तों, हम सब बहुत बार सोचते हैं कि सैटेलाइट जो पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं वो नीचे क्यों नहीं गिरते, पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते। क्योंकि सभी को पता है ऑलमोस्ट कि जो भी चीज़ पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पृथ्वी पर आकर गिरती है। बट सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ है जो कभी पृथ्वी पर गिरती नहीं। उसका पर्पज़ जो है वो कंटिन्यूसली पृथ्वी के इर्द गिर्द सेट जो ऑर्बिट होती है उसमें रिवॉल्व करना होता है। तो आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि सैटेलाइट पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते हैं। सबसे पहले दोस्तों सैटेलाइट क्या होते हैं। सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है नैसर्गिक सैटेलाइट, जिसे हम लोग नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, नैसर्गिक उपग्रह बोलते हैं। जैसे चंद्रमा हमारा एक नेचुरल उपग्रह है। दूसरे होते हैं दोस्तों जो मानव निर्मित सैटेलाइट्स होते हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स, यानी मानव निर्मित उपग्रह। जैसे कि जो सैटेलाइट्स हम लोग कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं वो मानव निर्मित सैटेलाइट होते हैं। अभी ये जो सैटेलाइट्स होते हैं दोस्तों, इन्हें पृथ्वी की डिज़ाइन कक्षा में जो होता है वो स्थापित किया जाता है रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए। तो हमारे देश में, भारत देश में श्रीहरिकोटा करके एक जगह है जो दक्षिण भारत में है। वहाँ से ये जो सारे रॉकेट्स होते हैं ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूटिलाइज होते हैं। और जो ऑर्बिट्स होती है दोस्तों, जो डिज़ाइंड ऑर्बिट होती है, उसके लिए मेरा एक नया वीडियो मैं जल्दी लॉन्च करने जा रहा हूँ। आप ज़रूर उसे देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि ऑर्बिट्स क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन करने का मैं प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और इस वीडियो को कृपया अंत तक देखिए ताकि आपको ये जो फिनोमिनॉन मैं जो समझाने का ट्राई कर रहा हूँ ये आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला कि सैटेलाइट लॉन्च होता है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, हम उसे लॉन्च करते हैं और लॉन्चिंग के बाद जो सैटेलाइट होता है वो कंटिन्यूसली घूमता रहता है 24/7। वो कंटिन्यूसली पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो दोस्तों, जो घूमने वाला सैटेलाइट होता है वो हमेशा स्टेट ऑफ फ्री फॉल में होता है दोस्तों। तो ये जो टर्मिनोलॉजी होती है स्टेट ऑफ फ्री फॉल, वो माइक्रो ग्रेविटी से रिलेटेड है दोस्तों। माइक्रो ग्रेविटी, तो ये क्या होता है। तो स्टेट ऑफ फ्री फॉल ये एक ऐसा फिनोमिनन है दोस्तों जहाँ पर हम पृथ्वी के कर्वेचर को यूटिलाइज करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे, मैंने आपके लिए पहले एक चीज़ ड्रॉ करके रखी है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अर्थ जो ये गोला मैंने निकाला है, ये सर्कल, ये अर्थ है, और एक ये सैटेलाइट है जो ये इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में यहाँ पर घूम रहा है। तो मान लीजिए दोस्तों कि इसकी जो हाइट है सैटेलाइट की वो है 100 किलोमीटर। तो ये जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है दोस्तों, ये हमने लॉन्च किया है 100 किलोमीटर की हाइट पे। तो 100 किलोमीटर की हाइट पे अगर मैं पृथ्वी का वो स्पेसिफिक प्रोफाइल, वो एरिया को अगर मैं देखूंगा तो मुझे एक स्ट्रेट कर्व मिलेगा दोस्तों, स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो 8 किलोमीटर तक स्ट्रेट होती है। तो यहाँ पर जो इसकी जो स्पीड होगी दोस्तों वो 8 किलोमीटर पर सेकंड की जो स्पीड हम लोग उसको देंगे। जो साइंटिस्ट लोग डिज़ाइन करते हैं, ये सैटेलाइट जो है वो फॉरवर्ड मूव होगा 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे दो फोर्सेस निकाले हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी। ये वो दो फोर्सेस होते हैं जिसके वजह से सैटेलाइट जो होता है वो अपनी ऑर्बिट में हमेशा मेंटेन होता है और आगे भी बढ़ता रहता है, लेट्स से इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन, यहाँ पे जो पोर्शन मैंने दिखाया है कि अगर मैं इसको कट करूँ तो ये पोर्शन मुझे ऐसा दिखाई देगा 8 किलोमीटर का, ठीक है। तो अगर मैं 8 किलोमीटर पर सेकंड ये स्पीड से अगर मैं सैटेलाइट को पुश करता हूँ तो हर सेकंड के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हर 8 किलोमीटर पर सेकंड ट्रैवल करने के बाद मेरा सैटेलाइट हमेशा नीचे की तरफ आएगा, जो आएगा 0.005 किलोमीटर। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सैटेलाइट जो है वो 8 किलोमीटर एक सेकंड में मूव हुआ और उसी एक सेकंड में वो
005 किलोमीटर नीचे आया। तो अल्टीमेटली जो है ये यहाँ पर मुझे मिला, तो ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पे मिला। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो कि ये जो प्रोफाइल मैचिंग है, जो अर्थ का प्रोफाइल मैचिंग है 8 किलोमीटर का, ये पर सेकंड के हिसाब से साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट करके इसे इस तरह से डिजाइन किया है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया दोस्तों, ताकि आप समझ सको कि 100 किलोमीटर हाइट के ऊपर जो सैटेलाइट लॉन्च होता है उसमें किस तरह से 8 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड दिया जाता है और किस तरह वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में सस्टेन रहता है। सो दिस स्टेट फॉर ईच एंड एवरी सेकंड, हर सेकंड में उसको 8 किलोमीटर का स्पीड जाना है और 5 मीटर उसको डाउन होना है। तो वो हमेशा वो कॉन्स्टेंटली 100 किलोमीटर की हाइट पे ही रहेगा। इसे कहते हैं दोस्तों स्टेट ऑफ फ्री फॉल। और ये कंप्लीट फिनोमिनन जो होता है दोस्तों, ये आता है माइक्रो ग्रेविटी के अंतर्गत। सो ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने का ट्राई किया दोस्तों। इस तरह 100 किलोमीटर की हाइट से ऊपर 200, 300, अराउंड 37,000 किलोमीटर तक अलग अलग सैटेलाइट्स दोस्तों लॉन्च किए जाते हैं, जिसका पर्पस भी अलग अलग होता है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको यहाँ समझाने का ट्राई किया है कि सैटेलाइट्स पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते, बिकॉज वो सारे के सारे हमेशा फ्री फॉलिंग स्टेट में रहते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी गिरेंगे नहीं और कंटिन्यूअसली पृथ्वी के ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहेंगे दोस्तों। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एक नैसर्गिक एग्जांपल है दोस्तों, हमारा चंद्रमा। तो हमारा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से तकरीबन 3,60,000 किलोमीटर दूर है दोस्तों। और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चंद्रमा का स्पीड होता है 1 किलोमीटर पर सेकंड, बिकॉज रूल सेज, इसमें एक रूल है दोस्तों कि जैसे जैसे आप नई नई हाइट पे जाते हो, नई नई ऊंचाई पे जाते हो, तो आपका जो फॉरवर्ड मूविंग मोशन होता है वो कम कम आपको करना पड़ता है। तो इस केस में, चंद्रमा की केस में 1 किलोमीटर पर सेकंड का उसका फॉरवर्ड मूविंग स्पीड है दोस्तों, जिसकी वजह से चंद्रमा अपनी स्पेसिफिक ऑर्बिट में ही पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता रहता है और कभी पृथ्वी से टकराता नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरी तरफ से ट्राई किया है कि आप लोगों को मैं ये जो सैटेलाइट का फिनोमिनन है, ये गिरता क्यों नहीं है, उसके साथ में लगने वाले जो डिफरेंट फोर्सेस होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ये भी मैंने आपको ट्राई किया एक साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करने का। और मैंने एग्जांपल भी दिया है कि फ्री फॉलिंग स्टेट क्या होती है, माइक्रो ग्रेविटी क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।